अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश किए थे और ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। तो यहाँ पे मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। कपड़े तमाम ड्राई हो चुके थे और उनको सबको फ़ोल्ड करके इनकी जगहों पे पहुँचाना है। ये भी एक काम हो जाता है, अगर नहीं इसको हाथ के हाथ फ़ोल्ड करो तो फिर ऐसा लगता है घर में बिखरावा बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ घर लगता है और सिमटा हुआ नहीं लगता है। कपड़ों की वजह से, किसी भी काम की वजह से कोई भी बीच में रह जाता है तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि घर लगता है फैला हुआ है। तो कोशिश करती हूँ हाथ के हाथ समेट दिया जाए। तो बस यहाँ पे इन्हीं को फ़ोल्ड कर करके रख रही हूँ कपड़ों को। तो मैंने सोचा यहीं से अपने आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया जाए। और ये कि ये सुबह का टाइम है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 बजे का टाइम था। तो अभी सब घर वाले तो लेटे हुए थे, मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी ने नाश्ता कर लिया था। बाकी ये कि बच्चे भी सो रहे थे और ये लोग भी नाश्ता करके दोबारा से लेट गए थे। तो मैंने सोचा ये कपड़े फोल्ड कर लिए जाए। तो यहाँ पे ये सारे काम हो रहे मेरे। और ये सुबह का काम टाइम ऐसा होता है कि एक के बाद एक काम खुद ब खुद ही सामने आता जाता है और हम औरतें जो हैं इनको निपटाते चले जाते हैं। तो ये है कि फिर दोपहर के बाद से ही होता है, ज़रा सोच सोच के करना पड़ता है अब कौन सा काम कर लिया जाए, अब कौन सा काम, क्योंकि काम जो है काफ़ी हद तक निमट जाते हैं दोपहर के खाने से पहले तक। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो फिर वो दोपहर के खाने के असर के बाद तक चलता रहता है काम। लेकिन बाज़ दिन ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी निमटते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही सारा हो रहा है। और बस अब इन जगह को अपनी जगहों पे रखूँगी कपड़ों को, ताकि ये भी अपनी अपनी जगहों पे पहुँच जाएँ। तो ये कि घर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बस जाके रखती हूँ इनको अलमारियों के अंदर और फिर वापस आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या काम करना है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहरों का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो कभी किसी एक दिन धूप हो रही है और एक दिन जो है बादल से होते हैं। आप लोग बताइएगा आपके क्या ऐसा है। लेकिन हमारे कराची में ऐसा ही हो रहा है, एक दिन गर्मी सी होती है, धूप निकली भी होती है और एक दिन बादल बादल से होते हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि मैंने कट कर दिया था, इतनी जल्दी तो मैं वापस नहीं आई थी क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे, सबके खानों में रखने थे। लेकिन मैंने कहा इतनी वीडियो कहाँ तक लंबी करें, लेंदी करें। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े उठा लिए और यहाँ पे मैं अब आ गई थी डाइनिंग टेबल पे। और यहाँ पे मैंने बीच से ही शुरू किया है, तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो भाई ये भी व्लॉग बना लिया जाए। और ये रोटियाँ हैं रात की बची हुई थी, तो लेकिन मैं बची हुई क्या थी बल्कि मैंने रात में ज़्यादा बना ली थी क्योंकि मेरी जो मुर्गियाँ मेरे बेटे ने पाल रखी हैं उनका दाना ख़त्म हो चुका था। और सुबह सुबह यहाँ दुकानें नहीं खुलती हैं, तकरीबन 11 बजे के बाद से खुलती हैं और फिर कोई ला के देता। तो ये कि मुर्गियाँ जो हैं भूखी हो जाती। और तो फिर मैंने इनके लिए 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना ली थी। अब मैं वो तोड़ रही हूँ और तोड़ के इनको जाके डाल दूँगी तो फिर इनका पेट भर जाएगा। तो बस यही है, हम तो अपने पेट से लेकर परिंदों के पेट तक का सोच रहे थे। अक्सर माएँ यही करती हैं, बच्चे पाल लेते हैं चीज़ें और माएँ फिर उन्हें खिलाती पिलाती फिर रही होती हैं। आप लोग बताइएगा आप में से कितनी माएँ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों के पाले हुए जानवरों को खुद खाना खिला रही होती हैं। भाई मेरे साथ तो ऐसे ही, मेरे बेटे ने जो भी परिंदे अपने पाल रखे हैं ना, उनको मैं ही ज़्यादा डाल रही होती हूँ क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिलता, बस शौक़ है उसको। तो ले आते हैं, ले आने के बाद 2 दिन तक उनकी बहुत केयर होती है, उसके बाद मैं ही देखती हूँ। तो बस यहाँ पे ये भी रोटियाँ भी अब टूट जाएंगी तो मैं जाके डालूँगी इनको और बस वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगी उनका हाल क्या हो रहा है मुर्गियों का। तो बस ये है कि यहाँ पे तो बस ये रोटियाँ टूट गई हैं और मैं जाके डालती हूँ अभी इनको। और मैं अपने काम दिखा रही हूँ, जो जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो बाहर फेंकने वाले नहीं थे और हो भी गए थे बेकार, तो मैंने उठा के कल परसों में जला दिए थे इनको। तो उसकी भी कालक आपको नज़र आई होगी। बस ये है कि देखें क्या होता है क्या नहीं। इसको कब मैं साफ़ करूँगी इस जगह को, मैं अकेले तो कर नहीं सकती। हाँ बेटे को लगाऊंगी या फिर किसी को बुला के सफाई करवाएंगे, यही होता है हमारे साथ। बस देखें यहाँ पे मैं मुर्गियों के पास आ गई हूँ और मुर्गियों को दाना डालते हैं, खाना डालते हैं, दाना कह रही हूँ, दाना तो है ही नहीं इनका। तो रोटियाँ डालेंगे और बस यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ हो गई, उल्टा सुल्टा चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और ये देखें खुलती मुर्गियाँ जो थी सारी बाहर आ गई थी। मुर्गियाँ यही करती हैं। और मुझे अब इनका पानी भी डालना है तो मैं इनका पानी का बर्तन भी चुप के निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कैसे उल्टा कर देती हैं, पानी पी के और फिर पलट देती हैं उसको। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, भाई एक चीज़ सही से रखी हुई है लेकिन जानवर है, जानवर को क्या कह सकते हैं, या तो इंसान ही उल्टा पुल्टा सब कुछ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है।
तो मैंने इनको पहले पानी डाला है, मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लें फिर इनको खाना डालती हूँ तो खाना खाएंगे। अभी इनमें कुछ मुर्गे जो बाहर निकल गई है, लेकिन जब मैं डालूंगी ना तो फ़ौरन भाग के अंदर आ जाएंगी खाने के लिए, क्योंकि पकड़ना तो इनको एक मेरे मेरे बस की बात नहीं है इनको पकड़ना। और देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिए रोटी के पीसेस, तो ये फ़ौरन भाग के अंदर आ गई हैं। और बस एक मुर्गी थी जो बाहर रह गई थी, वो भी बाद में अंदर आ गई थी, लेकिन उसका पकड़ना भी एक अज़ाब होता है। पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था या नहीं। नहीं जी, बस अब हम आ गए किचन में, और साथ ही मैंने बच्चों के लिए नाश्ते के लिए मैंने फ्राइंग पैन चढ़ा दिया कि अंडे फ्राई करके दे दूँ। और साथ ही मैंने आज खिचड़ी बनानी थी। तकरीबन ये 12 साढ़े 12 का टाइम है, गैस आ चुकी है, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी से जो है खिचड़ी चढ़ा दी जाए, ताकि काम भी निमटते चले जाएंगे और खाना भी पक जाएगा। तो यहाँ पे बस बच्चों के अंडा फ्राई तो मैंने दिखाया नहीं था, मैंने कहा रोज़ क्या दिखाना, बस मैंने सिर्फ फ्राइंग पैन रखा हुआ है बराबर में, साथ ही खिचड़ी चढ़ रही है तो वो मैं दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पे कब अंडे भी फ्राई हो गए तो वो हटा दिया गया, और यहाँ पे दाल और चावल भिगो के अब मैंने इसका खिचड़ी का मसाला भी बना लिया है, जो कि हम भून के बनाते हैं, वो बन चुका है। और मैं इसमें दाल चावल ऐड कर दूँगी बस, अब तो हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और बस आप मेरे चैनल को लास्ट तक वीडियो को वॉच कर लिया करिए, ताकि मेरे भी वॉच आवर्स बढ़ जाएँ। बस मोनेटाइजेशन के करीब है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई है, पहले 4000 घंटे थे, अब 8000 घंटे कर दिए। मेरे तो सिर्फ चंद सौ ही घंटे रह गए, और मुझे इतनी फ़िक्र है कि ये चंद सौ घंटे जो हैं मेरे इसी टाइम में पूरे हो जाएँ, जो टाइम उन्होंने दिया है। नेक्स्ट ईयर से जो है फिर वो 8000 घंटे करने पड़ेंगे। हमारे तो 4000 इतनी मुश्किल से वो हुए हैं। पता नहीं वो कौन से यूट्यूबर्स हैं जो आते ही वायरल हो जाते हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। वो असल में शायद सारी अपने घर के जो कहते हैं कथा चिटा वो खोल के रख देते हैं, किससे लड़ाई है, किससे पड्डा है, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। हम ये सब चीज़ वाइट कॉलर जो होते हैं ना, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, वो सब ये चीज़ें छुपाते हैं, नहीं दिखाते हैं। होती तो सब जगह है, कुछ ना कुछ मसले होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें कोई शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे व्यूज़ भी नहीं आते। हाँ, जो अपर क्लास होते हैं वो अपना बाहर का जाना, बाहर की शॉपिंग, बाहर का खाना पीना, वो सब दिखा रहते हैं, तो उसे लोग बहुत शौक़ से देख लेते हैं। और जो लोअर क्लास होते हैं, यानी मतलब लोअर क्लास तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब कुछ होते हैं ना मिडिल क्लास से थोड़े नीचे जो लोग होते हैं, आप लोग समझ जाइए, वो लोग तो पूरी अपनी मतलब एक एक घर का कोना दिखा देते हैं, एक एक कपड़ा खोल के दिखा देते हैं, एक एक चीज़ दिखा देते हैं, तो उनके व्यूज़ आ जाते हैं। हमारे ये सब नहीं आते, क्योंकि हम तो खुद अपने आप को भी छुपा के ही रख रहे होते हैं। तो बस हमारा यही हाल है। बस फुल वीडियो वॉच कर लीजिए, तो आपके भी, अगर आप भी चैनल वाले हैं तो आप भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी आपको वॉच कर लेंगे कि हमें किसने सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह आपके भी आवर्स जो हैं बढ़ जाएंगे, टाइमिंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं लाजमी देखती हूँ कि मुझे किसने सब्सक्राइब किया है। तो अगर चैनल है आपका तो आपके भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो इस तरह ज़रूर कर लीजिए। और जी बस यहाँ पे देखें खिचड़ी हमारी तैयार हो रही है, मसाले वाली। और देखिए मैं बहुत अच्छी मसाले वाली खिचड़ी बनाती हूँ, वरना अक्सर लोग तो घी में लौंग फ्राई करके और सफ़ेद ज़ीरा डाल के बना लेते हैं। मैं बाकायदा मसाला भून के बनाती हूँ। और यहाँ देखिए इतनी स्टीम इसमें से निकली है खोलने के साथ ही कि सारा कैमरा भी ब्लर हो गया था। और बस अब ये खाना हमारा रेडी है, और मैं खाना निकाल लेंगे। तकरीबन 1:45 या 2 का टाइम था जब हमने खाना निकाला था। बस मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे अम्मी ने खाना खाया था। बच्चों तो देर से नाश्ता किया था, तो उन्होंने अभी नहीं खाया है। तो बस जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, खाना मैंने लगा दिया है। और खाना खा के बस किचन की तो मैंने काफ़ी हद तक समेट दिया था, अब मुझे करनी है ओवन की सफाई। तो ये हमारा मज़ेदार सा खाना है, हरी चटनी है, लहसुन पुदीना और हरे धनिया हरी मिर्चों की, और मज़े की बनती है, और साथ ही दही है और खिचड़ी है। तो ये हमारे सिंपल सा दोपहर का खाना है। और देखिए किचन मेरा साफ़ हो गया था, बस ओवन साफ़ करने काफ़ी हद तक मैंने समेट लिया था। ओवन जाके साफ़ करती हूँ। बस इस तरह फिर जो है मेरा रात तक ओवन साफ़ रहेगा। तो अक्सर ये होता है मैं दोपहर के खाने के बाद ही करती हूँ। यहाँ आप ओवन के मतलब हैंडल में आप मुझे मेरा एक शॉपर लटका हुआ देख रहे हैं, ये मैं अक्सर लटका देती हूँ। इसमें मैं सारा कचरा जो होता है, छिलके वगैरह सब्ज़ी के, अंडों के, वो मैं इसमें डालती जाती हूँ। और बाद में शाम में मैं, अब ये ओवन साफ़ होगा ना, तो मैं उसे ले जाके बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी, और वो सूई पर ले जाएगा। इस तरह करती हूँ, और नया शॉपर मैं यहाँ लटका देती हूँ। इस तरह से मैं अपने मतलब काम को और जगह को मैनेज कर लेती हूँ। जगह तो माशाल्लाह खैर बहुत है, लेकिन ये हर जगह डस्टबिन नहीं रखती मैं, तो किचन में इस तरह शॉपर लटका लेती हूँ, और सफाई करने के बाद बाहर रख देती हूँ। बस ओवन साफ़ करके मैं देखिएगा
फिर मैं आपको अपना तवा दिखाऊंगी। मेरा तवा जो है अभी मेरे तकरीबन साल हो गया है और ये मैंने लकी वन से लिया था, वहाँ से कारपोल से, और देखने में बहुत अच्छा था। और उन्होंने किस चीज़ का बताया था, नॉन स्टिक टाइप का था, लेकिन इस पर छोटे छोटे मोज़ाइक के से दाने थे। इसका कोई नाम होता है ना, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। पहले भी एक दफ़ा मैंने वीडियो में बताया था, मैं भूल गई हूँ नाम इसका। कोई मतलब नॉन स्टिक भी नहीं कहा था उसने, कहा था नॉन स्टिक टाइप का है, लेकिन ये उससे अच्छा है। लेकिन इस पर जंग आ गया है, जंग नहीं है, मतलब उसका कलर ही चेंज हो गया। वो इस पर बारीक बारीक मोज़ाइक सा था, वो सब ख़त्म हो गया और जो है जंग आ गया। हाँ, मेरी संसी पे नमक वाले पानी से जो है जंग आ गया। संसी हम इसको कहते हैं जो तवे के ऊपर रखी है ना, जिससे हम भगोना वगैरह पकड़ के उतारते हैं। आप इसको क्या कहते हैं आप बताइएगा। हम लोग इसे संसी बोलते हैं। हम क्या दुकानदार भी इसे संसी ही कहते हैं। अगर आप किसी बर्तन वाली शॉप पे जाके कहेंगे ना संसी दे दें, तो वो संसी इसे ही उठा के देंगे आपको। और ये नॉन स्टिक टाइप का था और हालत इसकी ये हो गई है कि समझ में नहीं आता साल के अंदर कैसे बर्तन चेंज करते हैं। पहले तो ये है कि एक औरत बर्तन ख़रीदती थी तो उसकी बहुएं तक वो बर्तन इस्तेमाल कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।